द पावर वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 1। तो शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोगों को स्टोरी में 6 महीने पीछे ले जाया जाता है और यहाँ हमें एक साइकेट्रिस्ट के पास एली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो जिसको उसके मॉम डैड यहाँ पर लेकर आए हैं। असलियत में एली एक अनाथ बच्ची है और उसको इन दोनों ने और उसको इस फैमिली ने गोद लिया है। मगर एली का नेचर काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है और वो किसी से भी कोई भी बात नहीं करती है और वो काफी ज्यादा गुमसुम और मायूस सी रहती है, जिस कारण से उसके ये मॉम डैड उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। और एली के ना बोलने के कारण उसके मॉम डैड काफी ज्यादा चिंतित, लेकिन वो थेरेपिस्ट एली के मॉम डैड को ये बात समझाता है कि एली के शरीर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है और शायद एली अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं करती है, जिस कारण से वो खुलकर बात नहीं कर पाती है। और जिस समय एली अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर लेगी तो वो बात करना शुरू कर देगी। तो ये बात सुनकर एली और उसकी फैमिली वहाँ से वापस आ जाते हैं और वो लोग कुछ ही टाइम बाद एक चर्च में जाते हैं, क्योंकि एली की फैमिली काफी ज्यादा धार्मिक फैमिली है और उनका चर्च में आना जाना लगा रहता है। मगर एली को इस जगह पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो ये बात किसी को बताती भी नहीं है। अब चर्च में काफी ज्यादा परेशान होने के कारण एली उस चर्च से बाहर निकल कर आ जाती है। मगर इसी पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि एली के अंदर से एक फीमेल आवाज आती है और वो आवाज एली से बात करती है, मगर एली के अलावा वो बात किसी को भी नहीं सुनाई देती है। और ये आवाज एली को गाइडेंस देती रहती है कि अब उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये आवाज खुद को एली के गार्डियन एंजल बताती है और साथ में ये आवाज एली को ये भी बता कि वो उसकी रक्षा करेगी और साथ में उसे बताती है कि उसके अंदर छिपी पावर उसके सीने में है और उसके हाथों से एक बेहतर फ्यूचर बनने वाला है। इसी के बाद हम वेब सीरीज का एक दूसरा कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम रॉक्सी होता है और ये लड़की नेचर में एली से एकदम अलग, काफी ज्यादा खुले स्वभाव की है। और रॉक्सी इस समय अपनी मॉम के साथ रहती है, क्योंकि असलियत में रॉक्सी के डैड जिनका नाम बरिन मॉन्क, वो एक काफी बड़े गैंगस्टर थे, मगर अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मगर रॉक्सी की मॉम उसके डैड की दूसरी पत्नी है और रॉक्सी के डैड उसकी मॉम के साथ नहीं रहते हैं, वो अपनी पहली वाइफ के साथ ही रहते हैं। साथ में उसके डैड ने उनका ये रिश्ता दुनिया से छुपा भी रखा है और लोग ये नहीं जानते हैं कि रॉक्सी मॉन्क्स की बेटी है। मगर इन दोनों का ध्यान उसके डैड अच्छी तरह से रखते हैं। और आज रॉक्सी अपने डैड की पहली वाइफ के एक बेटे की मैरिज में जाने वाली है। मगर उस मैरिज में जाने से पहले रॉक्सी अपनी मॉम को बताती है कि आज वो अपने डैड से एक जॉब मांगेगी, लेकिन उसकी मॉम उसे बताती है कि उसने पहले ही उसके डैड से उसकी जॉब के लिए बात करी, मगर शायद उसके डैड अभी उसको इस सब के लायक नहीं समझते हैं और वो उसको अभी कोई भी जॉब नहीं देना चाहते, जिससे रॉक्सी अंदर ही अंदर थोड़ा सा दुखी दिखती है। इसी के बाद हम जॉस नाम की एक और कैरेक्टर देखते हैं जो इस शहर के मेयर की बेटी है। मगर जॉस की उसकी मॉम से कुछ खास नहीं बनती है, क्योंकि जॉस को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम उसे सही टाइम नहीं दे पाती है। मगर जिस समय जॉस अपने लैपटॉप पर बैठकर सर्फिंग कर रही होती है, उसी टाइम वो नोटिस करती है कि उसके हाथों से शायद बिजली निकल रही है, मगर उस समय उसे कुछ नहीं समझ में आती है और वो स्कूल के लिए चली जाती है। इसके बाद एक और कैरेक्टर जिसका नाम टुंडे होता है उसको दिखाया जाता है, जो एक नाइजीरियन है। और टुंडे की स्टोरी ये है कि टुंडे के डैड एक काफी बड़े बिजनेसमैन है और उसके डैड चाहते हैं कि टुंडे भी पढ़ लिख कर उनके बिजनेस को संभाले। मगर इसके उलट टुंडे एक जर्नलिस्ट बनना चाहता है, जिसके लिए उसके डैड एग्री नहीं है और वो उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो पढ़ लिख कर उसके बिजनेस को संभाले और उस बिजनेस को बढ़ाने में उनकी मदद करे। मगर टुंडे इसके बाद बिजनेस के साथ साथ छोटे छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता है। तो टुंडे ऑफिस के बाद जाकर अपनी एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम आंडूडी होता है और टुंडे की ये दोस्त एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है। और मिलने के बाद आंडूडी टुंडे को ये बताती है कि आज रात वो एक कवरेज करने जा रही है जहाँ पर कई सारी लड़कियां मिलकर ब्लैक मैजिक करती हैं। तो वो टुंडे को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जहाँ वो उसका कैमरामैन बन के जा सके, क्योंकि ऐसा करने से उसको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। मगर टुंडे इस समय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, जिस कारण से वो अंडूडी के साथ जाने से मना कर देता है। तो इस कारण से अंडूडी उस कवरेज के लिए अकेले ही जाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ अब रॉक्सी अपने भाई की उस शादी में पहुंच जाती है, जहाँ हम देखते हैं रॉक्सी की उसके भाइयों के साथ काफी अच्छी बनती है, मगर उसकी सौतेली मॉम से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है और वो उसको काफी ज्यादा ताने भी मारती रहती है। लेकिन साथ में रॉक्सी की उसकी डैड से काफी अच्छी बनती है और देखकर लगता है कि उसके डैड उससे काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं और उसकी केयर भी करते हैं। तो अब रॉक्सी मौका देखकर अपने डैड से खुद ही जॉब मांग लेते, लेकिन उसके डैड उसे बोलते हैं कि उसका स्वभाव काफी गुस्से वाला है और साथ में वो काफी ज्यादा इमोशनल भी है, जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। मगर रॉक्सी के बोलने के कारण वो उसको लंदन से बाहर उनके एक स्पा में मैनेजर की जॉब देने के लिए बोलते हैं और वो उसे बोलते हैं कि वो वहाँ जाकर अपने आप को प्रूव करे और 1 साल के अंदर बिजनेस बढ़ा के दिखाए और उसके बाद वो सोचेंगे उसको और कौन सा काम देना है। अब इस बात से रॉक्सी को देखकर साफ
साफ लगता है कि वो इस चीज से खुश नहीं है। इसके बाद रॉक्सी के डैड अपने बेटे की मैरिज के कारण एक काफी बड़ी स्पीच देते हैं, जिसमें एंड में वो अपनी पूरी फैमिली की तारीफ करते हैं, मगर वो फैमिली में रॉक्सी और उसकी मॉम का जिक्र भी नहीं करते हैं, जिस कारण से रॉक्सी अंदर से और ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसके डैड उसको और उसकी मॉम को कभी भी लोगों के आगे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरी तरफ अब जॉस अपने स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एंट्री लेते हुए अपनी बॉडी स्कैन करवाती है। उसकी बॉडी के कारण वो मशीन ही खराब हो जाती है, और जिस समय ये सब हो रहा होता है तो जॉस की स्कूल की ही एक लड़की ये सब देख रही होती है, और साथ में जॉस नोटिस करती है कि उसकी चेस्ट पर भी, उसके गले के नीचे भी कुछ अजीब सा हो रहा है, मगर उसे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। और साथ में अब जॉस की वो बिजली की शक्ति भी बढ़ती जा रही है। तो इसी के बाद स्कूल के अंदर वो लड़की आकर जॉस से मिलती है, और वो जॉस को बताती है कि ये सब जो उसके साथ हो रहा है वो उसके साथ भी हो रहा है, और वो जानती है कि ये सब क्या हो रहा है, और अगर वो ये सब जानना चाहती है तो वो स्कूल के बाद उससे मिले। दूसरी तरफ अब एली शरीर पर भी वैसा ही हो रहा है जैसा जॉर्ज के साथ हो रहा था, और साथ में अब एली को सुनाई देने वाली वो आवाज अभी भी उससे बात कर रही है, और वो उसके साथ ही है। तो वो अभी भी एली को यही बात समझा रही है कि आने वाला फ्यूचर उसके हाथों में है। और इसी के बाद एली जिस समय अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रही होती है, तो एली को सुनाई देने वाली वो आवाज एली को बोलती है कि अब उसको सच बोल देना चाहिए। तो एली ये सुनने के बाद अपनी मॉम को बोलती है कि उसको मीट नहीं खाना है। असली एली को मीट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर आज तक उसने अपने मॉम डैड को ये बात नहीं बताई। तो ये बात सुनकर उसके मॉम डैड भी थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक एली ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो एली ये बात सुनकर अपनी मॉम को उल्टा जवाब देती है कि आज तक उसने उसकी इस आदत के बारे में कभी पूछा ही नहीं। तो अब एली की ये बात उसके मॉम डैड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एली तो कभी बोलती नहीं और आज इसने उल्टा जवाब दे दिया। और इसी के बाद एली अपने उन मॉम डैड को ये भी बोलती है कि वो दोनों उसके मॉम डैड नहीं है, और साथ में वो यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती है। और ये बोलकर वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उसके मॉम डैड थोड़े से दुखी दिखते हैं, मगर उसके डैड दोबारा से उसको मनाने के लिए उसके रूम तक चले जाते हैं। मगर अब एली को सुनाई देने वाली वो आवाज एली को बोलती है कि अब उसको ये सब रोकना होगा और उसे अपने हाथों से इसे खत्म करना होगा। और साथ में वो आवाज उसे ये भी बोलती है कि पता नहीं आज तक इन दोनों ने इतनों के साथ ये सब किया होगा। अब इस समय तक हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है और ये आवाज इसको क्या बोलना चाह रही है। अब जब एली के डैड उसके रूम तक पहुंचते हैं तो वो आते ही अपनी बेल्ट उतार लेते हैं, और साथ में वो एली को बोलते हैं कि उसको अच्छी तरह से पता है कि उसके जैसी लड़के को कैसे सुधारना है। और अब हमें समझ में आता है असलियत में ये दोनों केवल दिखावे के अच्छे लोग हैं। असलियत में ये काफी ज्यादा पागल किस्म के लोग हैं, और इन्होंने कई लड़कियों के साथ इसी तरीके का गलत बिहेवियर किया है, और वो एली की आवाज उसको यही समझाना चाह रही थी। इसी के बाद एली का वो सौतेला डैड एली को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, मगर अब एली उस आवाज को सुनकर अपने दोनों हाथों से अपने डैड को बिजली का झटका लगा देती है, और वो उसको जब तक झटके देती है जब तक उस इंसान की जान नहीं चली जाती है। इसके बाद वो आवाज अब एली जल्दी से अपना सामान पैक करने के लिए बोलती है, और साथ में वो दीवार पर लगा वो क्रॉस लेने के लिए बोलती है, क्योंकि आगे वो उसके काम आएगा। वो आवाज ऐसा बोलती है। एली ऐसा ही करती है, बैग पैक कर साथ में वो क्रॉस लेकर वो उस घर को छोड़कर चुपचाप भाग जाती है। दूसरी तरफ टुंडे जिस समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और वो उसे किस कर रहा होता है, उसी टाइम उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिस कारण से उसके हाथों से कुछ बिजली निकलकर टुंडे के शरीर पर लगती है। मगर टुंडे को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ। उसको लगता है कि शायद ये ब्लैक मैजिक है। तो उसे ध्यान आता है कि आज उसकी वो दोस्त ऐसी ही एक सीक्रेट मीटिंग को कवरेज करने जा रही है, जहाँ पर लड़कियां ब्लैक मैजिक करती हैं। तो वो जल्दी से अपनी उस दोस्त के पास कॉल करता है, मगर इस समय उसकी वो दोस्त का कॉल नहीं मिलता है। तो वो किसी तरह से ये पता लगा लेता है कि वो सीक्रेट मीटिंग किस जगह पर होती है, और जब उसे उस जगह का पता चल जाता है तो वो अपनी कार लेकर और अपना कैमरा लेकर उसी जगह के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ अब रॉक्सी उस मैरिज से गुस्सा होकर बाहर आ जाती है अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ, और इस समय रॉक्सी काफी ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि वो अपने डैड के उस बिहेवियर से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ पर उसने अपनी पूरी फैमिली का नाम लिया मगर उसका और उसकी मॉम का नाम नहीं लिया। और इसी गुस्से में रॉक्सी के हाथों काफी ज्यादा बिजली निकलती है, जिसे देखकर उसके साथ की वो गर्लफ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। मगर रॉक्सी को भी अब ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या है और ये सब कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ अब जोश जाकर अपने स्कूल की उसी लड़की से मिलती है जिसने उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बोला था, और यहाँ वो लड़की जोश को बताती है कि उसके साथ भी ये सब 2 वीक से हो रहा है, मगर उसे भी ये नहीं पता है कि ये सब है क्या और क्यों हो रहा है। और साथ में वो यहाँ पर जोश को एक रोड लाइट खंबे के ऊपर हाथ रखवाती है और वो उसे फील करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी बिजली की शक्ति से उस पूरे
एरिया की लाइट ही गायब कर देती है। दूसरी तरफ अब रॉक्सी अपने घर अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है और अपनी मॉम के पूछने के कारण रॉक्सी उसको मैरिज में हुई सभी बातें बता रही होती है। तभी अचानक उनके घर में दो लोग घुस जाते हैं और वो सीधे ही रॉक्सी की मॉम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अपनी मॉम को बचाने के लिए रॉक्सी उन दोनों को काफी रोकने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती है। मगर वो जैसे ही दोबारा से उन्हीं में से एक आदमी को पकड़ती है तो उसके हाथ से जाने अनजाने वो बिजली की शक्ति निकलना शुरू हो जाती है, जिस कारण उस आदमी को थोड़ा सा करंट लगता है और उसकी हालत बुरी हो जाती है। मगर ये देखकर वो दूसरा आदमी रॉक्सी को पंच मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ अब टुंडे उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर इस समय वो मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर लड़कियां अपनी ब्लैक मैजिक पावर जगाती है और जब वो उस जगह पर चोरी छुप अंदर घुसता है अपना कैमरा ऑन कर तो वो देखता है कि यहाँ पर लड़कियों के हाथों से बिजली निकल रही है और ये किसी एक के साथ नहीं कईयों के साथ हो रहा है। और उसकी दोस्त वहाँ पर इस सबको रिकॉर्ड कर रही है। अगर जैसे ही अंडूडी उसको देखती है तो वो उसके पास आ जाती है और उसे बोलती है कि उसने तो यहाँ पर आने से मना कर दिया था और अब उसको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उसी टाइम वहाँ मौजूद लड़कियों में से एक लड़की टुंडे को देख लेती है और वो बवाल करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उन लोगों को धोखा देकर रिकॉर्ड कर रहा है और वो उस पर काफी गुस्सा होना शुरू हो जाती है। लेकिन अंडूडे उन सबको काफी समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है, मगर वो लड़कियां काफी गुस्सा होती हैं, जिस कारण से उन्हीं में से एक लड़की गुस्सा होकर हाथों से बिजली निकाल देती और वो बिजली सीधा जाकर अंडूडी के फेस के ऊपर लगता है। अब उसको जमीन पर गिरता देख वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां डरकर वहाँ से भाग जाती हैं। दूसरी तरफ अब रॉक्सी कुछ समय बाद होश में आती है और वो होश में आते ही देखती है कि उसकी मॉम उसके पास में पड़ी है, मगर अब वो जिंदा नहीं है। उन दोनों लोगों ने मिलकर उसकी मॉम को जान से मार दिया है। दूसरी तरफ एली अभी भी उस आवाज की सुनकर आगे बढ़ती जा रही है, मगर उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहाँ वो रह सके, क्योंकि वो आवाज उसको किसी स्पेशल जगह पर पहुँचाना चाहती है और वो आवाज उसे बार बार यही बोलती है उसकी एक मंजिल है और वहाँ पर पहुँचते ही उसको संकेत मिल जाएंगे और तब तक उस आगे चलते रहना होगा। लेकिन थोड़ा और चलने के बाद एली एक म्यूजियम तक पहुंच जाती है जहां अंदर जाने पर वो इलेक्ट्रिक वेल देखती है जो सेम टू सेम उसी की तरह है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेल भी अपने शरीर से बिजली निकाल सकती है। अब वो उसके अंदर की आवाज उसे बताती है कि जो शक्ति उसको अभी अभी मिली है वो शक्ति प्रकृति में हजारों सालों से है और ये इलेक्ट्रिक वेल ये काम हमेशा से कर रही है। मगर साथ में एली को ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक वेल शिकार का दिमाग भी कंट्रोल कर सकती है अपनी इस पावर से, क्योंकि अगर सही मात्रा में करंट अपने शिकार के शरीर के अंदर डाला जाए तो वो उस पावर से अपने शिकार का माइंड भी कंट्रोल कर सकती है। अब इसी पॉइंट पर हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये पावर सिर्फ बिजली की पावर नहीं है, ये पावर काफी खतरनाक होने वाली। लेकिन इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 1 फिनिश हो जाता है।